हे एवरीवन, आई एम शफिका। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 कॉन्टिन्यूटी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कॉन्टिन्यूटी की ही थर्ड एक्सरसाइज, जो कि डिपेंड है किसके ऊपर? चैप्टर नंबर 6 कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज 6.3। आज वाली एक्सरसाइज में हम क्या नया पढ़ेंगे? LHD और क्या निकालना सीखेंगे हम इसमें? RHD। अब तक हम क्या सीख रहे थे? LHL निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, और क्या सीख रहे थे? RHL राइट हैंड लिमिट निकालना। बट आज हम जो नई चीज सीखेंगे वो क्या है? LHD एंड RHD। LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। सेम RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। आज हम इस चीज के बारे में सीखेंगे। देखिए कैसे। देखिए बेटा, LHD क्या होता है? D का मतलब होता है डेरिवेटिव, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x बाय में माइनस h और लिमिट x टेंड्स टू क्या होती है? 0। यहां पर जो x है वो कौन सा फंक्शन है? जो आपकी लिमिट होगी। अगर आपकी लिमिट 1 है तो जहां जहां आपके स्टेटमेंट में x है वहां वहां क्या हो जाएगा? 1। अगर लिमिट 2 है तो सारी जगह क्या हो जाएगा? 2। सेम प्रोसेस हम राइट हैंड में यूज करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में थोड़ा सा चेंज है, वो है क्या? f ऑफ राइट में हम करते हैं x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय में लेफ्ट हैंड में यहाँ माइनस h आता है, राइट हैंड में यहाँ प्लस h आता है, और लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाती है? 0। आज हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए थर्ड एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट दे रखी है उस स्टेटमेंट को आप प्रूव करना है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस x 2 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। सबसे पहले मुझे इसे कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए मैं क्या करती हूँ? वही सेम प्रोसेस LHD, सॉरी कॉन्टिन्यूअस के लिए वही सेम प्रोसेस LHL, और क्या निकालना है? RHL। अब देखिए LHL किस में लगता है? जिसमें साइन लेस देन हो। लेस देन किस में है? f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस x। यहां पर लेस देन का साइन है तो अप्लाई कर रहे हैं LHL, और LHL में क्या करते हैं? जो भी आपकी लिमिट है 0, उसमें से h क्या कर देते हैं? माइनस, और h की लिमिट क्या हो जाती है? 0। देखिए जहां जहां आपके पास x है वहां वहां हो जाएगा 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h, और h की जगह जब मैं 0 रखती हूं तो मेरे पास LHL क्या आ चुकी है? 2, ठीक है। फिर जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस x। यहां पर मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का मतलब डायरेक्ट आपने x की जगह इसमें क्या रखना है? 0। जैसे ही 0 रखेंगे 2 प्लस 0 2, ये इक्वल टू की कंडीशन, ये LHL की, ठीक है। फिर क्या है कंडीशन? f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस x। यहां पर ग्रेटर देन का साइन है तो यहां अप्लाई करेंगे RHL। RHL में क्या करते हैं? जो भी लिमिट होती है उसमें h प्लस, और h की लिमिट क्या हो जाती है? 0। देखिए RHL में इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां हम रख देते हैं 0 प्लस h, तो 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस
0 प्लस एच क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस एच, और h की जगह मैं 0 रखती हूं तो ये मेरे पास क्या बच जाता है 2। अब मेरे पास LHL भी 2, इक्वल वाला केस भी 2 और RHL भी 2। LHL, RHL और इक्वल वाला केस तीनों ही वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास सेम। और ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले मुझे ये शो करके बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ही आपको चेक करना है डेरिवेबल के लिए। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो आपको डेरिवेबल के लिए चेक नहीं करना। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, f of x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब ये 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अब ये क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन f of x इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। ये डेरिवेबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है तो इसका मतलब LHD और RHD आपकी सेम नहीं आएगी। वो कैसे नहीं आएगी वो देखते हैं हम। LHD के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, f डैश लिमिट है 0 तो यहां पर हो जाएगा 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय में माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू क्या चलेगी 0। अब लेफ्ट हैंड किस में लगाएंगे, जहां पर आपकी कंडीशन लेस देन वाली है। तो मेरे पास स्टेटमेंट क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस x। अब मुझे सबसे पहले निकालना है 0 माइनस h, x की जगह मैंने रख दिया 0 माइनस h, 2 माइनस 0 माइनस h तो ये आ गया 2 प्लस h। फिर मैंने निकालना है f ऑफ 0, 2 माइनस 0 क्या आ चुका है 2। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूं, f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू है 2 प्लस h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू है 2 बाय में माइनस h, 2 से 2 कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय माइनस h। अब यहां पर 0 नहीं रखनी है, क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ h में स्टेटमेंट है जो मेरी कैंसिल आउट हो रही है और क्या आ रहा है -1। इसका मतलब LHD मेरे पास कितनी आ चुकी है -1। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है देखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस x। अब यहां पर ग्रेटर देन का साइन है तो मैं यहां क्या अप्लाई करूंगी, RHD। RHD में क्या करते हैं, f डैश 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय में h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर निकालते हैं हम, देखते हैं। देखिए मुझे सबसे पहले चाहिए 0 प्लस h, जहां जहां x है वहां वहां मैं रख देती हूँ 0 प्लस h। मुझे क्या मिल गया 2 प्लस h। फिर मुझे चाहिए f ऑफ 0, 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा 2। इस फॉर्मूले में रख देती हूँ, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू आई है 2 प्लस h माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास 2। ठीक है, बाय में क्या है h, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय h, h से h कट गया क्या आ गया 1। अब देखिए LHL है मेरे पास -1, RHL है मेरे पास, सॉरी LHD है मेरे पास -1, RHD है मेरे पास 1 और इक्वल वाला केस कहां है वो देखिए एक बार। केस क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस x। जब मैं यहां डायरेक्ट 0 रखती हूं तो 2 प्लस 0 क्या आ जाता है 2। अब मैंने निकाला LHD, RHD और इक्वल वाला केस, ये मेरे पास आ रहा है -1, 1 और ये क्या आ रहा है 2। तीनों में से कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब f ऑफ x इज नॉट डेरिवेबल, f ऑफ x इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। यही मुझे प्रूव करना था कि ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस तो है बट ये फंक्शन मेरा डेरिवेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए बेटा, इसी का ही सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, f of x is equal to x sin 1 by x 0, x not equal to 0, x is equal to 0। इसमें भी यही कंडीशन है, पहले हमें प्रूव करके बताना है क्या ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है तो ही मुझे आगे डेरिवेबल वाला केस करना है। देखिए मेरे पास फंक्शन दे रखा है f of x is equal to x sin 1 by x। सबसे पहले मैं यहां लगाती हूं LHL। LHL में क्या करते हैं, जो भी लिमिट है उसमें h माइनस और h की लिमिट 0। f ऑफ 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h साइन 1 बाय 0 माइनस h। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन माइनस 1 बाय h, और h की जगह 0 रखती हूं, 0 साइन माइनस 1 बाय 0। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है 0। फिर देखिए यही सेम स्टेटमेंट है मेरे पास x साइन 1 बाय x। यहां पर मैं अप्लाई करती हूं RHL। RHL में क्या करते हैं, जो भी मेरी लिमिट होगी उसमें h प्लस f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h साइन 1 बाय 0 प्लस h। ठीक है, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, h साइन 1 बाय h, और h की जगह जब मैं 0 रखती हूं, 0 साइन 1 बाय 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है 0। और इसने क्या कहा है, जब मैं x की जगह 0 रखूं तो आंसर भी क्या आना चाहिए 0। अब मैंने क्या निकाला, LHL, RHL और इक्वल वाला केस, तीनों मेरी क्या आ चुकी है, सेम सेम है। इसका मतलब f of x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूअस हो गया ये। अब मुझे क्या प्रूव करना है, डेरिवेबल। डेरिवेबल के लिए देखिए स्टेटमेंट क्या है, f of x इज इक्वल टू x साइन 1 बाय x। यहां पर अब मैं क्या निकालती हूं, LHD। LHD के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले 0 माइनस h, 0 माइनस h साइन 1 बाय 0 माइनस h। यहां क्या आ जाएगा, माइनस h साइन माइनस 1 बाय h। फिर मुझे निकालना है f ऑफ 0, 0 साइन 1 बाय 0, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0। अब मैं फॉर्मूला लगाती हूं LHD का, f डैश 0 LHD। इसको हाईलाइट कर देते हैं LHD। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, f डैश 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बाय में माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर f ऑफ 0 माइनस h क्या आया, माइनस h साइन माइनस 1 बाय h, बाय में सॉरी माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0, बाय में माइनस h, और लिमिट क्या चल रही है h टेंड्स टू 0। फिर माइनस h साइन माइनस 1 बाय h, बाय में माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। माइनस h से माइनस h कैंसिल, ये रह गया साइन माइनस 1 बाय h। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका एंगल 1 बनाने के लिए माइनस 1 बाय h से मल्टीप्लाई माइनस 1 बाय h से डिवाइड, ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन में h क्या हो जाता है 1, तो यहां पर माइनस 1 बाय h, ये भी माइनस 1 बाय h, ये लिमिट 0 थी, ये चीज क्या बन गई 1। क्या रह गया मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय h, और जब मैं h की जगह 0 रखूंगी तो समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, और वो भी कैसा माइनस का। तो मेरे पास LHD क्या आ चुकी है माइनस इनफाइनाइट। अब हम निकालते हैं RHD। देखिए
फंक्शन वही है मेरे पास सेम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x। अब यहां पर क्या निकालते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस एच साइन 1/0 प्लस एच, क्या आ गया ये, h साइन 1/h। फिर हम निकालते हैं एफ ऑफ 0 साइन 1/0, 0 किससे मल्टीप्लाई 0। हम लगाते हैं RHD, क्या होता है RHD, f डैश 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय में h, और लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0। f डैश 0 क्या हो गया ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h माइनस 0 बाय में h, क्या रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h, बाय में h से h कैंसिल। अब ये साइन x हो गया, अब इसका जो एंगल है वो क्या है 1/h, तो मैं इसे 1 बनाना चाह रही हूं, इसलिए मैंने 1/h से ही मल्टीप्लाई और 1/h से ही क्या कर दिया डिवाइड। अब देखिए साइन x अपॉन में x और लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हो गया 1, क्या रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h। जब मैं h की जगह 0 रखती हूं तो 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। मेरे पास LHD है और क्या है मेरे पास RHD। LHD आई है माइनस इनफाइनाइट, RHD क्या आ गई प्लस इनफाइनाइट। ये दोनों वैल्यूज मेरी सेम नहीं है, इसका मतलब f ऑफ x इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फंक्शन भी हमारा डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन 1 इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। ये कह रहा है ये वाला जो फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूअस तो है बट ये डेरिवेबल नहीं है, किस लिमिट के ऊपर, x की लिमिट 1 के ऊपर। तो अभी यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट में बताया है कि जब भी ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है तो आपको इस क्वेश्चन में LHL और RHL निकाल के सबसे पहले तो आपको इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फिर हमने इसमें क्या करना है, इसके लिए LHD और RHD निकालनी है, और वो मुझे क्या दिखानी है कि LHD और RHD मेरी सेम ना आए। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपने सेम करना है फर्स्ट पार्ट की तरह, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, जो आप खुद से ट्राई करेंगे क्योंकि सेम प्रोसीजर के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए, show that the function f of x is equal to x minus 1 2x minus 3 और यहां पर x less than 2 x greater than equal to 2, ठीक है, is not डेरिवेबल। अब ये कह रहा है ये फंक्शन आपका डेरिवेबल नहीं है। अब इसमें कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं की गई, जब कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं की गई तो आपको LHL और RHL निकालने की नीड नहीं है। अब इसमें हम सीधा LHD और RHD पे वर्क करेंगे। देखिए LHD, अब यहां पर क्या है, लिमिट 2 के लिए है तो f डैश 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 बाय में माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0। देखिए अब यहां पर फंक्शन क्या है मेरे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन वाला फंक्शन क्या है x माइनस 1, तो मुझे क्या चाहिए 2 माइनस h, 2 माइनस h माइनस 1 माइनस h, फिर क्या चाहिए f ऑफ 2, 2 माइनस 1। अब मैं इस फॉर्मूले में रखती हूं, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू आई है 1 माइनस h। यहां पर आपने h की जगह डायरेक्ट नहीं रखना है 0, पहले आपको क्वेश्चन के अंदर पुट करना है
फिर उसके बाद रखना है 0। एफ ऑफ 2 की वैल्यू आई है 1, बाय में माइनस एच, +1 -1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस एच बाय माइनस एच, कट के ये क्या आ चुका है मेरा 1। LHD मेरे पास क्या आ चुका 1। अब हम चलते हैं RHD पर। देखिए RHD क्या होगी, f-2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाय में h, और लिमिट h टेंड्स टू क्या चलेगी 0। और RHD वाला मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहां मैं x की जगह क्या रखती हूं 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इन सॉरी लिमिट नहीं आएगी बेटा यहां पर, 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 2h माइनस 3, क्या आ जाएगा ये 1 प्लस 2h। ठीक है, फिर मुझे क्या फाइंड करना है, f ऑफ 2, 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 क्या आ चुका है 1। अब मैं इस फॉर्मूले में रख रही हूं f-2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस 2h, माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू आई है 1 बाय में h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h बाय में h, h से h कट गया, क्या आ चुका है 2। ये मेरे पास क्या आ गई RHD। इक्वल वाला केस क्या कह रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहां पर डायरेक्ट आपको x की जगह क्या रखना है 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 क्या आ चुका है 1। ठीक है, अब मैंने क्या निकाला LHD, RHD और इक्वल वाला केस। LHD आया 1, ये आया 2, ये आया 1। ये तीनों में से ये कंडीशन, एक भी कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। f ऑफ x इज नॉट डेरिवेबल, ये फंक्शन आपका डेरिवेबल नहीं है किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। दिस इज आंसर। ठीक है, आई होप आपको LHD और RHD समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट देखिए 4th क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन। अब की बार इसने ये नहीं कह रखा कि ये फंक्शन आपका डेरिवेबल है या नहीं, मुझे इसको डिस्कस करना है कि ये डेरिवेबल हो भी सकता है और नहीं भी, ये मुझे चेक करके देखना है। देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 3 माइनस 6x, x लेस देन हाफ, x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब लिमिट हाफ के लिए दोनों में LHD और RHD लगाते हैं। सबसे पहले फंक्शन है मेरे पास 2x माइनस 1, और यहां जो फंक्शन है वो लेस देन है, तो इसका मतलब यहां मैं लगाऊंगी LHD, हाफ माइनस h, 2 इंटू हाफ माइनस h माइनस 1, 2 इंटू हाफ माइनस 2h माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 2h माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो चुका है, क्या रह गया माइनस 2h। ठीक है, फिर मुझे क्या निकालना, f ऑफ 1/2, 2 इंटू 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 1 0। LHD निकालना है, f डैश हाफ इज इक्वल टू f ऑफ हाफ माइनस h माइनस f ऑफ हाफ बाय में माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब कैसे करेंगे, इसमें रख देते हैं वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ हाफ माइनस h की वैल्यू क्या आई है माइनस 2h, इसकी क्या आई है माइनस 0 बाय में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 2h बाय माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, h से h, LHD क्या आ चुकी है मेरे पास 2। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 6x।
यहां पर ग्रेटर देन का साइन है, तो यहां हम अप्लाई करेंगे RHD। एफ ऑफ RHD में मुझे चाहिए हाफ प्लस h, 3 माइनस 6 इंटू हाफ प्लस h, 3 माइनस 6 इंटू 1/2, बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज, तो ये 3 माइनस 3 0, क्या रह गया -6h। फिर मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ हाफ, 3 माइनस 6 इंटू हाफ, 2 3 6, 3 माइनस 3 क्या आ गया 0। अब मुझे निकालना है RHD, एफ डैश हाफ इज इक्वल टू एफ ऑफ हाफ प्लस h माइनस एफ ऑफ हाफ बाय में h, और लिमिट h टेंड्स टू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, एफ ऑफ हाफ प्लस h की वैल्यू -6h माइनस एफ ऑफ हाफ की वैल्यू 0 बाय में h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या रह गया लिमिट h टेंड्स टू 0 -6h बाय में h से h कैंसिल आउट हो गया, क्या आ चुका है -6। ठीक है, ये -6 है, ये मेरी क्या आ चुकी है RHD। अब इसी में ही मुझे इक्वल वाला केस दे रखा है, इक्वल वाले में डायरेक्ट मैं x की जगह क्या रखूंगी हाफ, 3 माइनस 6 इंटू हाफ, 2 3 6, 3 माइनस 3 क्या आ चुका है 0। ठीक है, अब मैंने क्या निकाला LHD, RHD और इक्वल वाला केस। ठीक है, ये LHD आई मेरे पास 2, RHD क्या आया -6, और इक्वल वाला केस क्या आया 0। तीनों ही वैल्यूज मेरी डिफरेंट है, इसका मतलब इट इज नॉट डेरिवेबल। ये फंक्शन भी आपका डेरिवेबल नहीं है, किस लिमिट के ऊपर, x की वैल्यू हाफ के ऊपर। ठीक है, आई होप LHD RHD आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करेंगे, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लाइक्स आपके व्यूज ही मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।